अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं थोड़ा होस्ट लियाकत हसन लगारी बलोच। तो इस टाइम असां शेख यूसुफ अड्डे ते पहुँच चुके हैं तो थोकू मजीद दरबार ते नेसूँ शेख दी जहाँ ते उत्थां मजीद गाल मुहाड़ करेसूँ ते थोकू मंजर दिखेसूँ। असां जिमें थोको असां अॾे खां ॾिखे हुण असां शेख दी दरबार ते पहुंच चुके हैं ते मजीद थोकू दरबार दे अंदर वञ के ज़ियारत ही करवानी है ते उत्थां गाल मुहाड़ ही करवानी है सारी। ये दरबार दे अंदर सीन है, ये मेरे कैमरामैन अफान बलोच दिखे सन। ये जेह्ड़े बाहरों तक असां गुम्मत दिखाते पे ऐसे एक गुम्मत दी बनावट है तो बहुत खूबसूरत काम थिया खुर्द है, मुश्किल काम है तो खूबसूरत काम थिया खुर्द है। इतना आके एक रूहानी ऐसी कैफियत तारी थी पई है जी बड़ी पुरसकून, तो मैं तो अल्फाजा चो बयान ना कर सकता पिया, तो एक सुकून जी आंदा पिया है क्योंकि अल्लाह पाक दे वली दी जगह है। तो मजीद असां गाल मोड़ के अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत ठीक ठाक चंगी ज़बरदस्त, तो सर ठीक ही वे? शुक्र अल्लाह दा। अच्छा माशाअल्लाह। पहले तो साढ़े देखने वाले क्योंकि असां तो पहचानते था कुछ साढ़े देखने वाले हजरात जेरे कुछ नहीं पहचानते पे उन्होंने को तारफ थारा पेश किया वने थोड़ी ज़बानी। कुरैशी मोहम्मद हनीफ शाह हाशमी इन्हां दी औलाद चों 6वीं नस्ल है सर, ते 7वीं नस्ल सारी पिछू तैयार है। ते असां लाली सन करोड़ी चों बजुर्गों ने अपनी रूहानी सिलसिले दे नाल पहुँचे न रियासत भावलपुर समोसठा महमूदीन सैरानी रहमतुल्लाह अलैह दे खलीफा रहन खलीफा अवल। ते इन्हां दा सफ़र ज़्यादातर रियासत भावलपुर को घिन के ते कराची तक दा होंदा आई, जैंदे विच अपने बजुर्ग दी खिदमत पेश रहंदे हन। रस्ते दे विच इन्हां को एक फेरे कोई चोट लगी, जख्मी थी गए, तो जनाब इन्हों को अपने बुजुर्गों ने आखा भाई जुत्ती सारी अपने पैरे पा घिनो तो असां अगू वेने तुसा पिछू आओ। तो कुछ फासले के बाद उन्होंने डिठा जो भाई ये तो उवें ही पैरों नंगे आंदे पैन। तो उन्होंने पूछा जो भाई के सिलसिला है, जुत्ती कित्थे ही? तो इन्होंने अपने पटके चो जुत्ती काट के दी। तो उन्होंने आख्या बस तेरा इत्थे सारे शियाँ पूरे हो गए हैं, तू पिछू ते वन। ये जुत्ती लोगों को मरेंदा वैसे तो लोग शफा पैंदे वैसे। ये जुत्ती क्या इंसान को नहीं मारी वेंदी, जेरे उंदे उत्ते कोई बलाइयां होंदन या कोई गंदे शियां नाल चंबड़ियां होंदन उनको मारी वेंदी है। तो अल्लाह दे करम नाल ते इन्हां दी बुजुर्गी नाल वो परते थींदी है। अज भी ई दरबार दे उत्ते वो जुत्ती मारी वेंदी पई है ते हुण भी जारी है सारी इन्हां दा फैज़। ते असां उन्हां दी 6वीं नस्ल विचों हैं। तो ये असा को समझ नहीं आती पई ये ओपन क्यों जगह इतना तो बारिश ही आँदी उसी इंदे कोई ऐसा को राज दसो। जी जी, ये इन्होंने आप ही मना किया है जो बहने उत्ते कोई ये जी कमरे दे विच बंद न किया वने, बल्कि मेरा उतला इलाका खुला छोड़ा वने। ते नाल उनदे विच ये भी है जो नक्शबंदी सिलसिले दे विच ये है जो भाई उन्होंने दरबार हमेशा ही खुलिया होंगे, उनको बंद न होवे कि नो। ठीक है। तो उसके अलावा असां तारीख ये भी पढ़ते हैं कि ये दूजी जहात जड़ा है ना मुंतकिल थे पैन, क्या इस कितनी हकीकत है? जी जी, इतों पहले असां इत्थे नाल साढ़े डेरे तो मशरक शुमाल दे पासों मौजा धप चबक के धप्पां वाली बस्ती भी हुण आखी वेंदी है, इत्थे दफन हैं। तो इन दफन के बाद 25 साल बाद ये अपने औलाद को मिलते हैं जो भाई चूँकि दरिया के किनारे इंसानी आबादी हमेशा ही पानी का रुख करेंदी है, पानी के नाल रही है। तो उन्होंने ये आखा जो भाई तुसा मैं कोई इत्थों कढ़ो। तो वो बजुर्ग उतों बाद उतों वक्त दे उलमावां दो गए, उन्होंने उनको नाल लाया, इन्हों को उतों कढ़ के इत्थे दफन किया गया। ये उन वेले सारी राजधानी जी है ये सारी हिंदू दी है, ये सारा इलाका। तो हिंदुओं ने इतना बगई सेठ बगई ने इतना बाकायदा तौर पर यह इलाका सारे लोगों को वक्त किया। तो अज ये दफन ही नहीं था। तो अगू तो ही आखे वेंदा पै सारे बजुर्गों की यह रिवायत ही चाहता पै जो भाई इत्थों ही एक दफ़ा असा नकल मकानी करेसू तो मगरब के पास सारा रुख हो सी। तो मैं को वत कट्ठा वैसी तो वत पानी आसी। हुण इंदे कितने तक असां तो हकीकत समझेंदे हैं, लोग समझन या न समझन, लेकिन असां डेगी तो 2010 वाले सैलाब विच ही जो पानी आ सकता है, मुमकिन है ना मुमकिन नहीं। तो ये जो तुसां शेख अलवैंदे ते लोग ताको आम तौर पर शेख तो इस कारण असां ते तारीख थोड़े कोई पहले जुमले कोई बह पढ़ते पे ये शेख ताको कदा मिले? शेख साहब इन्हां दा मकाम है शेखुल मशाइख जंको आखा वेंदा है। साडा ताल्लुक चूँकि करोड़ा नाल है तो करोड़ा नाल दा ताल्लुक डायरेक्ट भाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दे नाल है। तो उन्हां दी औलाद ही चुइन एक कुरैशी मोहम्मद
यूसुफ शाह हाशमीन ते असां हाशमी नस्ल नाल एक ताल्लुक़ रखे ने। ये शेख इन्हां दा एक मकाम है जी। मकाम है ठीक। ते ये जेड़ा अड्डा है ते ये एरिया क्या ये भी थोड़ी जायदाद है जो इतना शेख यूसुफ वाला अड्डा इसको सडेंदे? जी कुछ हिस्सा साड़ा आई, लेकिन ज़्यादातर सारे इन्हू वरके आदे ते उन्हां दे हाले तक भी नकूस साकू मिलते हैं मुख्तलिफ जहियां दे विच। जो सारे आस पास जितनी भी आबादी है वो सारे हिंदुआं दी आई। तो चूँकि ये इत्था बई कोई एजिया मकाम को नहीं, सिर्फ ये ही दफन तो ये उनके नाल मनसूख कर दिता गया। ये भी इन्हां दी एक करामत चू आंदी है जो थोड़ी जायदाद के बावजूद ही एक अदा शेख यूसुफ इन्हां दे नां ते मनसूख है जी। बड़ी बड़ी गल है। तो इस टाइम तुसां जेड़ा ये थोड़ा गद्दी नशीन या ओ किवें सिलसिला है? वो सिलसिला सारा सारी में जो सारे आपस तकसीम थे वैन पहले इवें ना आउंदियां बजुर्गों के वेले या इत्थों पहले जितनी भी गद्दियां का सिलसिला चलता पे हर वड्डे बेटे का वड्डा पुत्र ही गद्दी का वारिस होंदा है। चूँकि सारे आपस कोई इख्तलाफात थी गए जैंदी वजह को ये वत 8 हिस्सा तकसीम थे और असां 6वीं नस्ल चू हैं जो मुख्तलिफ टाइमां दे विच मुख्तलिफ दीवारां दे विच मुख्तलिफ लोग बैठे होंदे हैं और हुन सारी इंदी औलाद ही तो माशाल्लाह इस टाइम ते थोड़ा माशाल्लाह सारा दा सलूक ही प्यार मोहब्बत ही है। शुक्र अल्लाह पाक दा इत्तफाक है सलूक है। ये जितना भी कब्रिस्तान ले दे पे इन्हां दा वक्फ थिया होया है। ये सामने मैदान ही सारा मुश्तरक वक्फ थिया होया है। इन्हां दे जितने भी बाकी निज़ाम दरबार दे हिन वो भी असां मुश्तरका तौर ते इनको खुशसूबली नाल असां उनको हल करने हैं माशाल्लाह। मज़ीद थाकू दिखाने हैं कुछ बहर दा कब्रिस्तान दिखाने। अच्छा ये जेह्ड़े साकू कब्र मुबारक दिखदियां पे ये कहनी कोई इलाके लेंदे कि किवें थोड़ी अपनी जात दी चुन जा ये पूरा कब्रिस्तान है तकरीबन कोई 5-6 एकड़ दे विच है। तो ये जरा आयात तुसां रहदे पे 4 दीवारी दे विच ये सारे कब्रां इन्हां दी अपनी औलाद ही चुन। ये चूँकि असां 6वीं नस्ल चु ये 6 नस्लां दे इत्थां कब्रां 5 नस्लां दे मौजूद इन ते 6वीं पिछू तैयार खड़ी है। तो बस ये लोगों के नाल उन्होंने बहु ही बेहतर काम करके गए जो ये बहुत सारा कब्रिस्तान ही इलाका उन्होंने को वक्फ कर दिता ने। अच्छा इंजे मेन सिटी ते मेन जहा दे विच काफ़ी सारा रकबा ये जेह्ड़ी दीवार मेरे कैमरामैन कहने पे इंदे परूं सारा हिस्सा इंदे परले पासों सारा हिस्सा पिछू ही वहदा पे 4 दीवारी चूँकि इन्हां दे अपनी औलाद दी पई है। बाकी जेह्ड़े बाहरों वाला कब्रिस्तान है वो सारा ही लोगों का है। ये नाल स्कूल है ये भी कब्रिस्तान दे विच चूँकि सारे बजुर्गों ने वत इतफाक सलूक दे नाल इत्थां चूँकि तालीमी निज़ाम नहीं चलता पिया तो उन्होंने इनको वक्फ करता स्कूल दे कीते। तो ये कुछ हिस्सा उनका स्कूल कट के दिता गया। बाकी तुसां बाहरों अगर थोड़ा वंजा थी वे तो बहुत वड्डा ही कब्रिस्तान है जरा हाले तक लोग उत्था दफन थींदे पैन तो लोगों कीते वक्फ किया गया। माशाल्लाह बहुत वड्डी गाल है बहुत वड्डा सवाब कमांदे पैन। ठीक कुरैशी साहब बनाते घोड़े कुछ तुस देख माशाल्लाह रिम झिम नाइस ते बड़ा प्यारा जिहा घोड़ा है। तो ये क्योंकि ओश सवारी है जैन ते सारे सोने नबी भी सवारी की है असहाबा ही की है अहल बैत ही की है तो ये बरकत दी शाय ये होनी चाहिए। इस टाइम असां दरबार के दूजे हिस्से पहुँच चुके हैं जिथा थोकू ओ मज़ार मुबारक दिखाने हैं जेरे पैदाइशी हाफिज़ हैं तो हाफिज़ डारे के नाँ से मशहूर हैं वो भी दिखाने हैं। तो बिया एक काका फ़कीर दी मज़ार दिखासूँ जेरे वाक़यात काफ़ी सारे लोगों के हिन पे तो वो कप्पे टुके हुए लोगों को दिसते हैं जो भाई उन्होंने गर्दन कौन होती जंगा ही कौन होंगे लेकिन जे उसको वन के दे ध्यान अपनी जाते तो वो ठीक बैठे होंगे लोग सवा कसम कहते हैं जो मैं अपनी अखियां नाल लिठा है उसको कप्पा टुकाया क्या कितने हद तक हकीकत है या लोगों तक उन्होंने अपने खानदान के बंदा कर पुछूँ। अच्छा सर जी ये कि हाफिज़ साहब की जी कहानी है इस साकू तो कुछ तारीख पता लगता पे जो भाई ये पैदाइशी हाफिज़ किमें हकीकत है? जी अजय ये सारे बजुर्गों के चाचे हैं शेख मोहम्मद यूसुफ शाह दे उम्र चुना को छोटे हैं तो उन्होंने वालदा चूँकि कुरान पढ़ते हैं तो मुतअद्दिद बार इवें थी है जो उन्होंने को आवाज़ आँदी आई तो वो ये समझेंदे हैं जो ये जी आवाज़ मैं को आँदी पे गलती थी जे कितने गलत तजदीद नाल न पढ़ सकते तो वो थोड़ी बहुत गलती आँदी है तो ये उन्होंने रहनुमाई करेंदे हैं उन्होंने तसीह करेंदे हैं। तो इतों को वो मशहूर थी गए हाफिज़ साहब बनो पैदाइशी हाफिज़ हैं। उस बाद उन्होंने थोड़ी बहुत तालीम हासिल की थी लेकिन 5-6 साल की उम्र वो हाफिज़ बन चुके हैं माशाअल्लाह। तो ये नाल वाली ये सारे चाचे हैं जी कुरैशी मोहम्मद अब्बास साहब सोशल वेलफेयर अफसर हैं। तो इन्हां दी ख्वाहिश है भाई साकू उन्होंने डारे दे नाल दफन न किया वञे साकू डारे हाफिज़ दे नाल दफन किया वञे तो चंद साल थियन वत इन्हां दी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हां को इतना दफन किया गया। साकू दूजी कबर के सो काके मेरे कैमरामैन कबर लिखने पेन ये इन्हां दे बारे तारीख ये काका फ़कीर है सही ये कोई अज को 60-70 साल पहले इत्था ए हैं जेरे मजजूब हैं
यानी हिक चोले च फिरदे हैं ते ज़बान इन्हां दी हिंदी आई ये अंदर नन वड़दे ते भजदे हैं इन्हां को बे जा ते आखदे हैं लोग घिन वेंदे हैं या छोड़ वेंदे हैं लेकिन इनका मसखन इहा आई एक रूहानी उन्हां दा हिसाब है ये कुछ है हर शै कोल मुबर्रा सही इन्हां को खावण पीवण सम्मण उठण सर्दी गर्मी कई शै दा होश नहीं आंदा ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪਾ ਟੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਧੜ ਅਲੱਦਾ इनको डिठा गया लेकिन वज जल्द वो डर के घर दो गए तो बिना वर्कों को नाल घिन के आए तो उन्होंने सालिम पाता गया है तो इन्हों की मजजूबियत भी मतलब आदे बजुर्ग जो एक मजजूब आदमी हैं तो सिर्फ डारे की खिदमत वास्ते इतना आने दरबार के अंदर नन वड़ते बाहरों खड़े रहते हैं सारी दीवार रात डी खड़े होंगे हैं कोई खावन पीवन कशे का होश नहीं आता। माशाअल्लाह थोकू यकीनन ये वीडियो पसंद आसी तो इसको शेयर करे दिखावन का मकसद है कि साकन जे बहर हैं वो कैनेडा चू सारो बंदे सारो मैसेज किया इवें बिना मुल्कों चू जो भैया असां डेरे कण बहुत काफ़ी दूर ने चुके हैं तो साको उता शेख यूसुफ दा अड्डा दरबार वो दिखाया वजे तो अज असें उन्होंने डिमांड इतना आए हैं ये नेक लोग अल्लाह के वलीन दफानिन ठीक है अपने अपने सोचन हर कहनी किमें कहनी जिन्हें सोचते कोई पाबंदी नहीं ला सकता लेकिन ये नेक लोग इतना आवन वाले लोग सारे नेक नहीं थी सकते शिरक बिदअती नहीं होनी चाहिए वो भी असा मसला है कि ये लोग नेक लोग पैन इन्होंने जिमें करामता निखाते पैन दसेंदे पैन तो वाकई इतना आके जे एक साकू सुकून मिले तो वो इन्हों की वाकई अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि हकीकतन मैं मेरे कैमरामैन मेरी पूरी टीम को रूहानी सुकून मिलता पिया है बहुत अच्छा लगता पिया है तो इंदे नाल जेड़ा जेले असें इतना बात थे असें इन्हां दी इतना सारे आस दम दरूद वो इत्थों कोलों भेजेंदे रहंदे हैं हुण भी बहुत सारे जेरे सारे भिरा उत्थां होसन जेरे मुसलमान उन्ना ही मतलब है इंशाल्लाह इनको वो याद रखें पैसों जो एक पुरानी दरबार है तो पुरानी होवन की निस्बत नाल ये इतना मतलब है हाल तक इन्हों का फैज़ जारी है तो ता क़यामत जा रही है ऐसी अल्लाह याद है जो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद करूँगा हम जिंदा हैं कोई जानता नहीं और ये नहीं है फिर भी लोग जानते हैं। बहुत मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद इंदे नाल अपने कैमरामैन सारे अफान बलोच ते लियाकत बलोच को इजाज़त दसो अल्लाह दी।